अफेयर्स, करंट अफेयर आज का करंट अफेयर है। चलिए आते हैं, देखते हैं कैसे प्रश्न हैं इनके। सूफी महोत्सव आयोजन का उद्घाटन कहाँ हुई? तो ये आपके सामने वो ऑप्शन है, तो इनका सही जवाब होगा श्रीनगर। ठीक है, आपको सही जवाब देना है श्रीनगर। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा जी हैं। ठीक है, अभी कश्मीर में सूफियों और ऋषियों की शिक्षाओं को प्रसारित करने के लिए पर्यटन विभाग ने श्रीनगर के SKICC में 3 दिवसीय सूफी महोत्सव का उद्घाटन किया। संस्कृति विभाग, वक्फ बोर्ड, KVIP, अभिलेखागार और पुरातत्व उच्च शिक्षा के सहयोग के आयोजित किए गए इस उत्सव का आयोजन उपराज्यपाल सलाहकार RR भटनागर ने किया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। प्रश्न एग्जाम में आते हैं, इंटरव्यू में आते हैं, तो आपको इस तरह के जवाब देने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे हर साल 8 जून को मनाया जाता है। ये ब्रेन ट्यूमर बहुत खतरनाक बीमारी है हमारे शरीर के लिए, तो हमें इसके लिए प्रति जागरूक होना है। अगर आसपास में किन्हीं को ये बीमारी हो तो तुरंत हमें डॉक्टर चिकित्सक सलाह लेनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, कब मनाया जाता है ना? तो आपको इनका सही जवाब देना है। बाल श्रम निषेध, प्रश्न हमेशा एग्जाम आते हैं, 12 जुलाई को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स को भी जानना जरूरी होता है इसके साथ में, तो आइए। हाल में किस उद्योगपति को मुंबई की HNC यूनिवर्सिटी ने डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया? तो सही जवाब देना है आपको रतन टाटा को डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया मुंबई की NHC यूनिवर्सिटी द्वारा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा को महाराष्ट्र की NHC यूनिवर्सिटी ने समाज में उनके बहुतनीय योगदान के लिए डीलिट मानोपाधि से सम्मानित किया तथा सन 2000 में भारत सरकार ने उद्योग व्यापार क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया है। उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मानद डायरेक्टर की उपाधि भी हासिल है तथा नवंबर 2007 में फॉर्च्यून पत्रिका में उन्हें व्यापार क्षेत्र के 25 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भी शामिल किया गया है। मई 2008 में रतन टाटा को टाइम पत्रिका की 2008 की विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भी शामिल किया गया है। टाटा जी हमारे देश के सच्चे समाजसेवी हैं और एक उद्योगपति हैं, ये आपको नहीं भूलना चाहिए। अगला प्रश्न है हाल में भारतीय राजनयिक अमन सिंह दीप गिल को किसने और प्रौद्योगिकी दूत नियुक्त किया? तो इनका सही जवाब है UN यानी राष्ट्रसंघ ने। ठीक है, तो राष्ट्रसंघ के कौन हैं अध्यक्ष? संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल सहयोग के कार्यक्रम के समन्वय के लिए वरिष्ठ भारतीय राजनयिक अमनदीप सिंह गिल को प्रौद्योगिकी पर अपना दूत नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें डिजिटल प्रौद्योगिकी पर एक विचारशील नेता के रूप में वर्णित किया है जिनके पास सतत विकास लक्ष्यों और प्रगति के लिए जिम्मेदार और समावेशी रूप से डिजिटल परिवर्तन का लाभ उठाने की ठोस समझ है ना? तो भारत के लिए गर्व की बात है दोस्तों, है ना? ये आपको ध्यान रखना है ऐसी चीज़ें को। अगला प्रश्न है हाल में किसने मयंक कुमार अग्रवाल को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी दी है? तो सही जवाब क्या होगा? प्रसार भारती। प्रसार भारती ने मयंक अग्रवाल के अंदर छिपे हुए गुण को देखा है और उसने अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपा है। पहले भी उसी पद पे थे, अलग पद पे, लेकिन अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपा, अभी ज़्यादा काम दिया उनको। दूरदर्शन और दूरदर्शन समाचार के महानिदेशक मयंक कुमार अग्रवाल को प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। अग्रवाल ने शशि शेखर वेम्पति का स्थान लिया है जिन्होंने 5 साल तक राज्य प्रसारक के CEO के रूप में भी कार्य किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की अनुमति के बाद 1989 बैच के भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी को अगले आदेश या पद पर नियुक्त अतिरिक्त पद देने का निर्णय किया गया। इनकी कार्य क्षमता, इनके योग्यता को देखते हुए तो शशि शेखर वेम्पति ने त्यागपत्र दिया तो इनके स्थान लिया था इन्होंने। ठीक है, आपको याद रखना है, सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में हमेशा आते हैं। अगला प्रश्न है GST संग्रहालय कहाँ खुला, कहाँ उत्पन्न हुआ, उसका उद्घाटन किसने किया? GST संग्रहालय, GST जो है ये बहुत फेमस हो चुका है हमारे देश के लिए, है ना? तो इनका उद्घाटन वो गोवा की राजधानी पणजी में किसने किया? वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण जी ने किया है। ठीक है, वहाँ पे क्या था? सीमा शुल्क द्वारा जब्त किए गए प्राचीन सिक्के, मूर्तियाँ, लुप्तप्राय वन्यजीव, हथियार और नशीले पदार्थ धरोहर राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय में प्रदर्शित है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजधानी में किया, गोवा राजधानी में। मतलब वहाँ पे क्या है, सीमा शुल्क द्वारा जब्त किया सब रखे जाते थे, अभी उन्होंने GST संग्रहालय बना दिया उनको मैंने क्या बोलते हैं अलग कुछ ढंग के पेश कर दिया। अगला प्रश्न है
किस बैंक ने हाल में आर सुब्रमण्यम को अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया? तो निजी क्षेत्र के बैंक हैं आरबीएल, है ना, निजी क्षेत्र की बैंक है, प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, बड़ा बड़ा ऋणदाता है, यानी लोन देने में आगे है ये बैंक, है ना। इसने इन्हें आर सुब्रमण्यम को अपना एमडी से नियुक्त किया है। निजी ऋणदाता आरबीएल बैंक ने अनुभवी बैंकर आर सुब्रमण्यम को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। घोषणा आरबीएल बैंक को दीर्घकालिक एमडी सीईओ विश्वसनीय आवाजा के पद छोड़ने के बाद की हुई। नियुक्ति 3 साल के लिए की गई। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।